हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, यानी कि दोनों का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कुछ स्टॉक्स के चार्ट हम एनालाइज करेंगे। तो अगर आपने अब तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स जो हमने कल भी आपको दिए थे, और आज के लिए कल के लिए भी हम फिर से आज इंट्राडे के लेवल्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कल जैसे हमने कहा था, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग आज हमें देखने को मिला। कल हमने कहा था कि एक पॉजिटिव आउटलुक हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी में हमें देखने को मिला है पहले कैंडल में। और दूसरी कैंडल में हमने जो पहला हमारा टारगेट बताया था 17,425 से लेकर 17,440 वो हिट हो गया, लेकिन ये लेवल निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और 11:15 के बाद निफ्टी में एक फॉल हमें देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी पॉजिटिवली ही क्लोज़ हुआ है, पॉजिटिव नोट पर ही क्लोज़ हुआ है। निफ्टी ने ये जो गैप बना था, गैप ऑफ ओपनिंग, वो फिल कर लिया है। और जो हमने सपोर्ट लेवल बताया था 7369 से लेकर 17359, उसने एक अच्छा काम किया है। तो निफ्टी में अगर कल एक बार फिर से वीकनेस नज़र आता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देख सकते हैं वो रहेगा 17298 से लेकर 17293, उसके बाद 17235 से लेकर 17227 और 17161 से लेकर 17152। तो ये रहेंगे निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 17096 से लेकर 17085 ये एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ हम निफ्टी में एक पॉजिटिव अगर ट्रेड मिलता है तो जो टारगेट्स रहेंगे, आज का जो टारगेट हिट हुआ है वही हमारा पहला टारगेट फिर से रहेगा 17425 से लेकर 17440, 17491 से लेकर 17503 और 17557 से लेकर 17586। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 17623 और 17653 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में आज का भी सेशन एक कंसोलिडेशन में ही रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमने जो इंट्राडे के लिए लेवल्स दिए थे वो अब हम देखेंगे। एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में, और पहला जो टारगेट था 36,673 से लेकर 36,683 वो हिट हुआ। और बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह नीचे की तरफ ट्रेड किया, लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल था 36,577 जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसी पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और वही लेवल बैंक निफ्टी ने सस्टेन करके हमें एक क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में कल अगर वीकनेस आता है तो पहला जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 36,481 से लेकर 36,463, उसके बाद 36,291 से लेकर 36,268 और 36,196 और 36,100 ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में रहेंगे। अगर ये ब्रेक होते हैं तो 36,011 से लेकर 36,006 और 35,911 ये कुछ क्रूशियल लेवल्स बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलता है तो ऊपर की तरफ 36,673 से लेकर 683, 36,769 और 36,865 से लेकर 36,902 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमारे रहेंगे। और अगर ये भी टारगेट्स अचीव होते हैं तो अगले जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 37,057 से लेकर 37,097 और 37,153, 37,249, 37,346 से लेकर 37,354। तो ये रहेंगे ऊपर की तरफ के टारगेट्स। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है भारत एवी इलेक्ट्रिकल। तो स्टॉक में हमें एक बुलिश कैंडल आखिरी सेशन में, यानी कि आज के सेशन में नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक में एक हम सपोर्ट लेवल देखें तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उसको स्टॉक ने एक अच्छे से क्रॉस कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से, पिछले बार भी यही जो जोन है जहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन लाया है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। इस बार भी कुछ 4-5 दिनों से यही एक जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन आज का जो ट्रेडिंग सेशन है तो बेल ने एक बहुत अच्छे से इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ 58.50 का हाई बनाया है और 58 पर हमें बेल ने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर स्टॉक में 58.50 के ऊपर ट्रेड हमें मिलता है तो हम स्टॉक में जो पहला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 59, 59.50, 60, 61, 62। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 67 तक के टारगेट हम स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
एक बढ़िया मूवमेंट और एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ये मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ आज का ट्रेड हमें मिला है, तो एक बढ़िया वॉल्यूम हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो हमने टारगेट बताया वो भी शॉर्ट टर्म में हम अचीव कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल यानी कि बुलिश मारुबोजू कैंडल इसे हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत ही माइन्यूट वीक इसमें है, इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश मारुबोजू कैंडल कहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया 4% का मूव आज स्टॉक ने हमें दिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 1039 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1045, 1050, 1060 और 1070 से लेकर 1080 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक में जनरेट हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 1036 का जो लेवल था वो एक प्रीवियसली 1035 का लेवल एक प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। इसका ब्रेकआउट आज स्टॉक ने हमें विजिबल है क्लियरली, वो भी एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो ये जो हमने टारगेट्स बताए ये कुछ ही दिनों में अचीव होंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है अमारा राजा बैटरीज़। तो अमारा राजा बैटरीज़ में आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक जो रेजिस्टेंस लेवल है 742 उसको ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है, 741.25 का हाई। तो कल अगर स्टॉक 742 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो पहला जो टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 746 से लेकर 750। अगला टारगेट रहेगा 755 से लेकर 760, 770 और 780 से लेकर 785। ये टारगेट हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकते हैं। ये एक बढ़िया फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने जो टारगेट अचीव बताए हैं वो जल्दी हम अचीव कर लेंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ बढ़िया मूवमेंट आज स्टॉक ने जनरेट किया है। अपोलो टायर्स अगला स्टॉक जो हमारे रडार पर है। तो अपोलो टायर्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 9 सितंबर और 13 सितंबर में एक जो डोजी कैंडल बन रहे थे और उसका फॉलोअप बाइंग आज हमें देखने को मिला है। लगभग 2.86% का मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है। तो अपोलो टायर्स अगर कल 222 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम पहला टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 224 से लेकर 225। अगला टारगेट रहेगा 227 से लेकर 228 और 230 से लेकर 232 और 235 से लेकर 240। ये टारगेट हम शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो बेस स्टॉक ने बना लिया है, ये जो पिछले 3 दिनों से स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बना लिया है। स्टॉक इस लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो एक बाउंस हमें इस लेवल से आज देखने को मिला है। तो जल्द ही शॉर्ट टर्म में हमने जो टारगेट्स बताए वो हम हिट होते हुए देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जैसे कि आप देख सकते हैं 366 के लेवल के आसपास से एक बाउंस कर रहा है और आज स्टॉक ने 2.21% का पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 278 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 280 से लेकर 378 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 380 से लेकर 381, 384 से लेकर 385, 389 से लेकर 390 और 396 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों से स्टॉक इसी लेवल से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे एक बेस स्टॉक ने बना लिया है और ऊपर की तरफ स्टॉक अब चलने के लिए तैयार है, ऐसा इस कैंडल से हमें नज़र आ रहा है। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो हमने जो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल बताए हैं, अगर आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में बना सकते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारे साथ अब स्टॉक्स में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ब्रेकआउट स्टॉक्स और सपोर्ट से ट्रेड के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।